नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड। अब तक 3 लाख लोग की मौत, 24 घंटे में 2,22,000 नए केस। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं थम रहे हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,22,315 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 4454 संक्रमितों की जान चली गई है। वही 3,02,544 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं, यानी जो है 84,683 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले दिन जो है 2,40,000 नए केस दर्ज किए गए थे और 3741 की जान चली गई थी। वही अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,67,52,447 पर पहुंच गई है। वही डिस्चार्ज हुए लोग की संख्या 2,37,28,000 हो गई है। वही एक्टिव केस की संख्या अब 27,20,716 पर पहुंच गई है। वही मौत का आंकड़ा 3,03,720 पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो टैक्सी चालकों को मिलेगी 5,000 रुपए की आर्थिक मदद। दिल्ली कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ई रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन के 1.5 लाख से अधिक चालकों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता को मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने 1,55,301 ड्राइवरों और पैरा ट्रांजिट वाहनों के मालिकों के लिए 5,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता को मंजूरी दे दी है। यह पैसा सोमवार से उनके बैंक अकाउंट में दिया जा रहा है। पिछले साल राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी इन चालकों को आर्थिक सहायता दी गई थी। इस दौरान उनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। जिन चालकों ने पिछले साल अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, उन्हें इस साल दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिल्ली सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि और चालकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कई अन्य लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किए जाने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस नहीं होने पर भी लगेगा टीका। जानिए क्या है नया नियम। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। 18 से 44 उम्र वर्ग के लोगों को टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर एनपीआर, स्मार्ट कार्ड या पेंशन दस्तावेज का नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। हालांकि देश के कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास फोटो पहचान पत्र के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को भी टीकाकरण अभियान में जोड़ने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने ऐसे लोगों के ग्रुप की पहचान की है जिनके पास आमतौर पर कोई दस्तावेज नहीं होता है। इनमें से विभिन्न धर्मों के साधु, संत, जेल के कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पूर्णावास कैदों में रहने वाले लोग शामिल हैं। इन लोगों को बिना पहचान पत्र के भी टीका लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान मोर्चा को 12 दलों का समर्थन। आज मनाएंगे काला दिवस। 3 नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 6 महीने से धरने पर बैठे किसानों को कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने एक बार फिर से समर्थन दिया है। कोरोना संकट के बीच संयुक्त किसान मोर्चा 26 मई को देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई है। बताया गया है कि हम कृषि कानून को तत्काल निरस्त करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 प्लस 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अमली जामा पहनाने की मांग करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। बिहार में कोरोना के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों की साथ स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और कोरोना संक्रमण में कमी आती दिख रही है। अतः बिहार में 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर कोरोना नहीं हुआ तो क्या उन्हें भी ब्लैक फंगस हो सकता है। जानिए विशेषज्ञों की राय। कोरोना संक्रमण की बीमारी से जूझ रहा भारत अब ब्लैक फंगस नाम की बीमारी की चपेट में आ गया है। इसी बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह ब्लैक फंगस उन लोगों को भी हो सकता है जो कोरोना संक्रमित नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, शुगर, गुर्दा या दिल की बीमारी है। उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल ने कहा है कि यह एक संक्रमण है जो कोविड से पहले भी मौजूद था। ब्लैक फंगस के बारे में मेडिकल छात्रों को जो सिखाया जाता है वह यह है कि यह जो है डायबिटीज से पीड़ित लोगों को संक्रमित करता है।
अनियंत्रित मधुमेह और कुछ अन्य बीमारी की जो है संयोजन से ब्लैक फंगस हो सकता है। बीमारी की गंभीरता के बारे में बताते हुए डॉक्टर पोल ने कहा है कि ब्लड प्रेशर का स्तर 700 से 800 तक पहुंच जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में बढ़ाया गया लॉकडाउन, दुकानों के खुलने के टाइमिंग में बदलाव, अब इस तारीख तक रहेगी पाबंदियां। उत्तराखंड में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां यानी कोरोना कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में मंगलवार 25 मई की सुबह 6 बजे कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि इस दौरान जरूरी सामानों जैसे दूध, मीट, मछली, फल और सब्जी की दुकान सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेगी। इससे पहले दुकान खुलने का समय सुबह 7 से 10 बजे तक था। सुबोध उनियाल ने बताया है कि यह बदलाव व्यापारियों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत से विचार विमर्श करने के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राशन और किराने की दुकानें 28 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी। उलियान ने कहा है कि पिछले कई दिनों से कोविड के ग्राफ प्रदेश में कम होता दिख रहा है, लेकिन अपने स्तर पर सरकार पूरी तरह से इसकी रोकथाम में जुटी हुई है।